आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि स्टॉक मार्केट से किसी ने 1 लाख रुपए बना लिए, 1 करोड़ रुपए बना लिए, इतना बना लिया, उतना बना लिया। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग स्टॉक मार्केट से पैसे बनाते कैसे हैं? क्या आपको पता है? देखिए, स्टॉक मार्केट से पैसे बनाने की 2 ही रास्ते हैं, एक है इन्वेस्टिंग और दूसरा ट्रेडिंग। बट कुछ लोगों की थॉट्स अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिंग ज़्यादा बेहतर है, कुछ लोग कहते हैं ट्रेडिंग ज़्यादा बेहतर है। बट आपको कुछ नहीं समझ में आता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं क्या करूँ, इन्वेस्टिंग करूँ या ट्रेडिंग करूँ। देखिए, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है आप किसी अमाउंट को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं लंबे समय तक, 5 साल 10 साल के लिए। और ट्रेडिंग का मतलब होता है आप शॉर्ट टर्म में पैसे कमा लें, 1 दिन 2 दिन, 1 महीने 2 महीने में आप छोटा सा प्रॉफिट या ज़्यादा प्रॉफिट कम समय में कमा लें। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। देखिए, इन्वेस्टिंग में जो लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, ज़्यादातर मतलब करते हैं, वो है एसआईपी। जी हाँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें लोग म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है, म्यूचुअल फंड कई लोगों के पैसे को इकट्ठा करके कंपनीज में लगा देती है। उस पर जब रिटर्न्स आता है तो सब में बराबर बांट देती है। देखिए, म्यूचुअल फंड 3 तरह के होते हैं। पहले स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। अब देखिए, जो स्मॉल कैप होता है, स्मॉल कैप में मतलब वो उन कंपनीज़ में आपका पैसा लगाते हैं जो स्मॉल कैप कंपनीज़ होती हैं, जिनका मार्केट कैप कम होता है। आपका पैसा उन कंपनीज़ में लगाते थे। और मिड कैप होती है जो ना ही बहुत बड़ी कंपनी हो, ना ही बहुत छोटी कंपनी होती है, उन कंपनीज़ में आपका पैसा लगा देते हैं। और लार्ज कैप वो मतलब जैसे कि बड़ी कंपनी, जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, इस तरह की बड़ी कंपनीज़ में आपका पैसा लगाते हैं। अब अगर हम इसमें रिटर्न्स की बात करें, रिस्क और रिटर्न की बात करें, तो जिसमें जितना ज़्यादा रिस्क होगा उसमें उतना ही ज़्यादा रिटर्न होगा। जैसे स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा है। मिड कैप में रिस्क थोड़ा कम है, थोड़ा कम है मतलब मीडियम है, बस रिटर्न भी मीडियम है। और लार्ज में रिस्क बहुत ही कम है, रिटर्न भी कम है। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओ। तो इतने तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। अब दूसरा इन्वेस्टिंग की जो बात करते हैं, वो है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेड फंड। देखिए, आप सोचते हैं कि आपके पास लेट से आपके पास 10,000 रुपये हैं। अब आपको समझ में नहीं आता तब कौन सी कंपनी में पैसे लगाएं। तो आप निफ्टी 50 एक इंडेक्स होता है जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी से मिलकर बना होता है। आप इसमें पैसे लगा सकते हैं। निफ्टी 50, जैसे आप निफ्टी 50 का ईटीएफ ले सकते हैं जिसका प्राइस इस टाइम पे इतना है। आप इसको, जैसे आप टाइम पे आप हर महीने इसमें कुछ खरीद के अपने पोर्टफोलियो में डालते रहें। जिस तरह आपका निफ्टी 50 ग्रो होगा उस तरह आपका ये भी ग्रो होगा, आपको अच्छे रिटर्न देगा। और एक ईटीएफ है सेंसेक्स, जिसे एक ये बीएससी का एक इंडेक्स है जो 30 इंडिया की टॉप कंपनी से मिलकर बना है। आप इसका भी ईटीएफ ले सकते हैं जो इस टाइम पे इस रेट का है। आप इसमें भी थोड़ा पैसे डाल के आप ग्रो कर सकते हैं। तीसरे इन्वेस्ट की बात करें तो वो है स्टॉक्स। जी हाँ, स्टॉक्स में भी आप पैसे लगा सकते हैं। देखिए, स्टॉक्स में कई तरीके की कंपनीज़ के स्टॉक होते हैं, बेसिकली 3 तरीके के, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। जिस तरह आपने म्यूचुअल फंड की बात करी थी, सेम उसी तरह का 3 तरीके की कंपनीज़ के स्टॉक होते हैं। इसमें वही रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो जिसमें हाई रिस्क होगा उसमें हाई रिटर्न होगा, जिसमें कम रिस्क होगा उसमें कम रिटर्न होगा। इसमें भी बेसिकली रिस्क और रिवॉर्ड ऐसे ही होता है। और अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। जी हाँ, ट्रेडिंग कितने तरीके से होते हैं, हम ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में सबसे पहले हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आप किसी भी स्टॉक में टेक्निकल एनालिसिस करके उसका चार्ट देख के आप ये पता लगाते हैं कि आने वाले कुछ टाइम में, 1 हफ्ते में, महीने में, 1.5 महीने में इसका प्राइस बढ़ने वाला है। और आप उसमें पैसे लगा के थोड़ा बहुत रिटर्न लेके 5% 6% का रिटर्न लेके आप उसमें इन्वेस्ट मतलब ट्रेड करते हैं, उसमें थोड़ा सा रिटर्न निकाल देते हैं। इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग है जिसमें रिस्क बहुत ही कम होता है। और जो दूसरा ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा किया जाता है वो इंट्राडे। जी हाँ, इंट्राडे बेसिकली ये एक ही दिन में होता है। एक ही दिन में आपको स्टॉक्स को बाई करना है और सेल करना है। इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो है इसमें आपको महंगा स्टॉक कम में मिल जाता है। जैसे रिलायंस की बात करें, जैसे वो 2700 2800 में चल रहा है तो आपको 500 से 600 में उसको आपको मिल जाएगा। 5 टाइम का आपको इसमें लेवरेज मिल जाएगा।
लेकिन जैसे आपके सेक्टर एनालिसिस के लिए कि आज ये सेक्टर मूव करने वाला, आज ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो आप उसमें इंट्राडे करके आप अच्छी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बट रिस्क इसमें इतना होता है कि आपको उसी दिन उस स्टॉक से, उस पोजीशन से एग्जिट करना होता है। नहीं तो अगर आप नहीं करेंगे तो ब्रोकर आपको अपने आप एग्जिट कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रेडिंग की, वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन। देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में थोड़ा डिफरेंस है। फ्यूचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप स्टॉक्स को ये सोचते हैं कि एक हफ्ते में, एक महीने में बढ़ने वाला है, तो आप उस स्टॉक को उस टाइम के लिए बाई कर लेते हैं और उसका प्राइस बढ़ने पर आप अच्छा पैसा कमा लेते हैं सेल करके। ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन बेसिकली आप ऑप्शंस को खरीदें, जो कि ज़्यादातर इंडेक्स में किया जाता है, जैसे निफ्टी 50। लेट्स से निफ्टी 50 बाईस हज़ार पे चल रहा है, तो आप 22,000 का एक सी खरीद लेते हैं। बट आपको लग रहा है कि वो बढ़ने वाला है। देखिए आपको सी पी में थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, आप ऐसा ही मोटा मोटा आप समझे तो सी ई जैसे 22,000 का चल रहा है, आपको लग रहा है 22,100 जाने वाला है, तो आप 22,100 का आप सी ई खरीद सकते हैं। अगर वो 100 पॉइंट ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट बनेगा। इसमें लॉट साइज होता है। जो निफ्टी 50 में बेसिकली 50 का होता है, मतलब आपको एक लॉट में 50 स्टॉक खरीदने पड़ेंगे, मतलब स्टॉक की तरह ऑप्शन है, उन्हें आपको खरीदने पड़ेंगे। इस तरह से इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। इसमें एक एक्सपायरी डेट होती है, उससे पहले ही तक आप उस ट्रेड को कर सकते हैं। और इसमें टाइम के साथ अगर आप बाय हैं, उसको बाई की है, तो टाइम के साथ उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इस पर रिटर्न्स भी बहुत आता है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। सो हमने ये सारे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की बात करी। अब आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। पहले आप सब सीखें, समझें इन चीज़ों को, फिर आप शुरू करें। पहले आप सीखें, बिल्कुल समझ के इन चीज़ों को करें, ताकि आपका पैसा स्टार्टिंग में आप पैसा लॉस ना करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।